रिमझिम। नमस्कार बच्चों, आप गणेश जी को घर ले आए। आज शनिवार है, हनुमान जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, अलग अलग भगवान की सही पूजा कर रहे हैं। साथ में किताब की पूजा भी जरूरी है। इसलिए किताब में आप लोगों ने पहला पाठ देख लिया। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला। इस कविता में झटपट कविता पढ़ना है। इस कविता को झटपट पढ़ना है और आपको ये सीखना है इस कविता के माध्यम से कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। अब जल्दी जल्दी बोलकर इसको बोलना है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। इस तरह से आपको एक साथ बोल नहीं पाओगे। ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। नीचे दो चित्र दिए हैं पेज नंबर 3 पर, बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है। उसके बाद है आपको पेज नंबर 4 पर ऊंट कितना ऊंचा। अब आपके घर में कितनी बिजली के खंभे ऊंचे हैं, बिजली का गोला ऊंचा है, पंखा ऊंचा है, तुम्हारी कक्षा की दीवार कितनी ऊंची है। अभी स्कूल बंद है, जब स्कूल चालू हो तो आप माप लेना। हाथी, रथ यात्रा में आपने देखा होगा हाथी, वो कितना ऊंचा है। तो आपके घर में जो सबसे ऊंची वस्तु है वो आपको लिखना है। हाथी कितना मोटा है, जैसे अपने संदूक होता है घर के अंदर। ऊंट, पहाड़, कौन कितना मोटा है, कौन कितना ऊंचा है, ये आपको देखना है कि पहाड़ जितना ऊंचा ऊंट है। चींटी कितनी छोटी होती है, पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। चीनी के दाने वो लेके चल देती है, चावल के दाने लेके चल देती है, इलायची के दाने लेके चल देती है। तो इसमें चींटी कौन सी छोटी वस्तु लेके चल सकती है, या आपने देखा है उसको चलते हुए। तो चीनी है, मेरे मानने से चीनी लेके चल सकती है। आपके मानने से आप देखिए चींटी के पास, कहीं चींटी जा रही हो तो उसके पास आप एक चींटी का, एक चावल का, एक इलायची का 3 दाने रख दो। आपको आपके घर की चींटी जो वस्तु ले जाती है वो आप उसमें लिख दीजिए। मेरे मत से चीनी चींटी ले जाती है। कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर गोल करना है। ऊंट से ऊंची चीज, अब जैसे इसमें लिखा है बछिया, बिजली का खंबा, आम का पेड़, तुम्हारी कक्षा की छत, हाथी। तो ऊंट से ऊंचा बिजली का खंबा होता है, आम का पेड़ भी ऊंट से ऊंचा होता है। अपनी कक्षा की छत भी 12 फुट है। हाथी वो भी ऊंट से ऊंचा होता है। ये आप देखो, दोनों को मिलाओगे तो मेरे मत से जब ऊंट की गर्दन लंबी होगी तो ऊंट ऊंचा दिखेगा, लेकिन गर्दन जब नीचे होगी तो हाथी ऊंचा दिखेगा। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है। ऊंट की ऊंचाई इतनी होती है कि उसके नीचे से आप देखो कि क्या क्या वस्तुएं हैं, या कौन कौन से जानवर है, कौन कौन से लोग हैं जो उसके नीचे से निकल सकते हैं। हाथी, छत, अपनी क्लास की छत, वो भी आप ऊपर जाकर कभी देखिए कि ऊंचाई से वह ऊंची लगती है, नीची लगती है। उसके बावजूद आपको सफर का सामान, ऊंट के ऊपर ऊंची गर्दन होने से पीठ पर सामान लादने में, ले जाने लाने में, कहीं पानी है, कहीं बालू है, रेती है, तो उसमें पेज नंबर 5 पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं मिलते जुलते। जूट, सूट, भला, धंस, हंस, तब, कब, गला, आलू। ये सब शब्दों को आपको जोड़ी बनानी है, तुकबंदी बनानी है। ब से शुरू होने वाले शब्द किताब में जो पहला पार्ट है उसमें बालू, बोझ, ऐसे आपको अक्की बक्की करे तरक्की, आपको पाठ का पुनरावृत्ति करना है। कुछ ना आए तो फोन करके पूछना है। पार्ट दूसरा है बालू ने खेली फुटबॉल। उसमें भी आपने देखा कि छोटा सा भालू वॉलीबॉल की तरह लात मारने पर शेर का बच्चा कहाँ जाता है। कहानी के माध्यम से दूसरा है उसी में कि शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल क्यों पकड़ ली। तो शेर के बच्चे ने अपने आप को बचाने के लिए जब भालू ने उसे लात मारी तो ऊपर जाके उसने अपने आप को नीचे न गिरे, इसलिए उसने शेर ने के बच्चे ने डाल को पकड़ ली। शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा।
शेर का बच्चा जब उसको लात लगी तो वो जोर से दर्द की वजह से वो दहाड़ने लगा। भालू साहब किस बात पर पछताए? भालू साहब ने शेर के बच्चे को लात मार दी, न आव देखा न ताव देखा, लात मार दी, इसलिए वो पछताए। भालू ने क्यों कहा ओह किस आफत में फंस गया? भालू ने जब शेर के बच्चे को लात मारी तो शेर का बच्चा डाली पकड़ के नीचे आने लगा और भालू ने उसे कैच कर लिया, पकड़ लिया, लपक लिया। बार बार उसकी जिद पर वो उछालते रहे, नीचे आता रहा, उछालते रहे। इस शेर को इस बात के बच्चे को मजा आ रहा था और भालू यही सोच रहा था कि किस आफत में फंस गए। पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, वो पंक्ति है 12 पर। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया। शेर के बच्चे ने पेड़ की डाल पकड़ ली। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई। भालू साहब शेर को निकले। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया। इसमें पहले क्या हुआ वो आपको 1-2 नंबर देना है। भालू साहब शेर को निकले, इसमें 1 नंबर आएगा। भालू ने शेर के बच्चे को उछाल दिया, दूसरा आएगा। शेर के बच्चे ने डाल पकड़ ली, वो तीसरा आएगा। भालू ने शेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया, वो चौथा आएगा। भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई, वो 5वां आएगा। क्या होता अगर भालू शेर के बच्चे को न पकड़ता? क्या होता अगर शेर का बच्चा 9-2-11 न होता? आप ये करके देखो। जब भालू ने शेर के बच्चे को उछाला, वह दहाड़ा, उसके दहाड़ने की आवाज कैसी होगी? बोलकर दिखाओ। आप भी बोलो। नीचे लिखे कामों को कैसे करते हैं कक्षा में करके बताओ। आपको अपने घर पे काम करना है। लपकना, जैसे गेंद को कैच करते हो। कंघी करना, अपने बालों को कंघी करते हो। दबे पांव चलना, कुछ ऐसा काम किया हो कि धीमे से छुप के हम घर में आते। फेंकना, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा हो या कुछ ऐसी वस्तु जो हमारे हाथ में आ गई हम उसे फेंक देते हैं। मोजा पहनना, धुले कपड़े निचोड़ना, ऐसी बहुत सी किताबें कापियों में आपको हैं, वो आपको पढ़ना है। हमने आज पुनरावर्तन किया पाठ 1 और 2 का। भालू ने ठंड से बचने के लिए फुटबॉल खेलने की बात सोची। अगर आप होते तो क्या करते? दौड़ लगाते, गर्म कपड़े पहनते, रजाई ओढ़ते, आग तापते, ठंडा पानी पीते, गर्म पानी पीते, नहाते, गरम गरम चाय पीते। आप क्या करते? नमस्कार बच्चों, स्कूल चालू नहीं है तब तक आपको घर पे ही पढ़ना है। माता पिता पहले गुरु होते हैं, माता पिता की बात माननी है। कितने बच्चों स्कूल में जब माता पिता आते हैं तो उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। बच्चों को स्कूल नहीं आना है। जब भी स्कूल चालू होगी तो स्कूल में आपको बुलाया जाएगा। अभी माता पिता आते हैं, उनके समय के अनुसार उनको समय मिले तो माता पिता अपने बच्चों के लिए आ सकते हैं। और माता पिता की बात बच्चों को माननी है। कितने बच्चों की शिकायत आ रही है कि टीवी देखते रहते हैं। तो टीवी हमको 2 से 3 के बीच में ही देखना है स्कूल का कार्यक्रम। उसके अलावा रविवार एक रजा होती है, रविवार के रजा के दिन देखना है। और माता पिता की बात माननी। जो अच्छे बच्चे हैं माता पिता की बात मानिए। नमस्कार।